हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के विषय विज्ञान के साइंस के पेपर को देखने वाले हैं। देखते हैं, पहला सवाल दिया है, हर्ट्ज किसका मात्रक है। जो हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। अगला दिया है, कार्य एवं सामर्थ्य में क्या संबंध है। तो कार्य और सामर्थ्य में हम जानते हैं कि P बराबर होता है W/T, यानी पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। इसका गुणा इधर कर देंगे। इसमें देखो क्या दिया है, कार्य बराबर दिया है तो W बराबर हो जाएगा P/T, यानी पावर इंटू टाइम, सामर्थ्य इंटू टाइम बराबर क्या हो जाएगा, कार्य। तो सामर्थ्य इंटू टाइम बराबर कार्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि बल का मात्रक क्या है। हम बल F बराबर जानते हैं M इंटू ए होता है, अर्थात इसका मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन ऐसे दिया है तो M का मात्रक हो जाएगा किग्रा, ए का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण का किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सी ऑप्शन सही है। चौथा सवाल दिया है कि 10 किग्रा का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक सरल रेखा पर चल रहा है। पिंड का परिणामी बल क्या होगा। इसका बल पूछा, यानी ये त्वरण है। ये क्या दिया है, ये त्वरण दिया है, स्क्वायर रहेगा। तो अब बराबर हम जानते हैं M इंटू ए होता है। M का मान 10 हो गया, 5 यानी 50 न्यूटन इसका उत्तर हो जाएगा। आगे दिया है कि वाहन में लगे ओडोमीटर क्या मापता है। तो जो ओडोमीटर होता है दूरी का मापन करता है। निम्न में से एक सदिश राशि है। दूरी, विस्थापन, समय, चाल। जो विस्थापन होती है एक सदिश राशि है, बाकी दूरी, समय, चाल एक अदिश राशि है। अगला सवाल दिया है कि कैल्शियम का प्रतीक क्या है। तो कैल्शियम का Ca है, कापर का है Cu, का Cl का है, क्लोरीन का है Cn। आगे देखते हैं, दिया है परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगला दिया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। दूध से क्रीम निकाली जाती है। तो दूध से जो क्रीम है अपकेंद्रन विधि से निकाली जाती है, न कि क्रोमेटिन। जो अपकेंद्रन यानी अपकेंद्रीय बल द्वारा दूध से क्रीम निकाली जाती है, जैसे माठा मारा जाता है उसे क्रीम निकाली जाती है दूध से क्रीम। साबुन का जली विलयन है, विलयन का, निलंबन का, कोलाइडी विलयन का, इनमें से सही। तो साबुन का जली विलयन जो है यह एक कोलाइडी विलयन होता है। अगला दिया है कि उदरोपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है नौसादर को, नमक को, सल्फर को या पेट्रोल को। तो उदरपातन द्वारा नौसादर को शुद्ध किया जाता है, न कि सल्फर को। दिया है कूटपाद से गति होती है, अमीबा, काकरोच, केंचुआ या मानव। तो कूटपाद में अमीबा से गति होती है। कूटपाद का मतलब होता है एक सेल हमें अपने आप में ही ऐसे सेल टूट जाते, इससे बनते बनते अलग अलग सेल में टूट जाते, इसको कहते हैं कूटपाद विधि। पोरीफोरा फाइलम का जंतु है। तो साइकान जो होता है पोरीफोरा फाइलम का जंतु है। अगला दिया है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो वृक्षारोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ओजोन परत की क्षति पहुंचाती है। तो ओजोन परत को CFC क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट दिया कि दूध के उत्पादन में अपार वृद्धि हुई थी। तो श्वेत क्रांति से दूध के उत्पादन में अपार वृद्धि हुई थी, जिसे कि वर्गीज कुरियन ने चलाया था। फसल चक्र प्रकार होता है एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय या ये सभी। स्वपोषी का उदाहरण है मनुष्य या हरे पौधे। तो हरे पौधे जो होते हैं स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। अगला दिया है कि कार्य एवं सामर्थ्य की परिभाषा और सूत्र लिखना है। इसका दूसरा दिया आवृत्ति और वेग की परिभाषा और इसका तरंगदैर्घ्य में संबंध स्थापित करना है। चाल तथा वेग की परिभाषा, उनके बीच अंतर स्पष्ट करना है। चौथा दिया कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम लिखे तथा 5 किग्रा की वस्तु से अन्य एक सवाल दिया, इसको आपको बल के आधार पर लगा लेना है। या कि अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों की परिभाषा लिखिए तथा 15 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। रसायन विज्ञान में क्या दिया है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, नाम लिखना है। जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H1, 1H2, 1H3। इसको नाम लिख देना, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्यूटेरियम। यानी बोर का परमाणु मॉडल समझाना है आपको। अवगाद्रो की स्थिरांक परिभाषा लिखना है, या मोल से कैसे संबंधित है इसको लिखना है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को लिखना है 8वां सवाल में। 9वां सवाल दिया कि रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर बताइए। किसी एक पदार्थ का रासायनिक सूत्र के बारे में जानकारी दीजिए अथवा कीजिए। इलेक्ट्रॉन के वितरण में बोरबरी की योजना क्या है, यानी उनका नियम क्या है, इनके अनुसार इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था करना है। जीव विज्ञान में दिया है कि मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है एपिज इंडिका। 11वां है कि वायुमंडल में सभी गैसों का प्रतिशत बताना है। 12 दिया है कि अंतरा फसलीकरण से आप क्या समझते हैं। 13 है ब्रायोफाइटा के आपको 2 उदाहरण लिखना है। लघु उत्तरी प्रश्न में टेरिडोफाइटा के मुख्य 3 लक्षण लिख देना है अथवा
जिम्नोस्पर्म के 3 लक्षण लिखना है। संघ इकाइनोडर्मेटा के 3 लक्षण लिखिए अथवा कार्बन चक्र को समझा दीजिए। नेक्स्ट 15 नंबर दिया है कि 16 नंबर दिया है कि खाद क्या है, किन्हीं 2 प्रकार की खाद को समझाइए आपको, या तो आप एक कीजिए या तो अथवा में दिया है ग्रीन हाउस प्रभाव एवं ग्लोबल वार्मिंग पर लिखना है। 17 दिया है कि जल प्रदूषण पर निबंध लिखिए या नाइट्रोजन चक्र बनाकर लिखिए, या पशुपालन क्या है, मुर्गी पालन तथा मधुमक्खी पालन को समझाइए। आपको इनमें से एक को कर लेना है, चाहे जो करें।